Biology teacher. And our topic of discussion is for class 12, chapter number 2, sexual reproduction in flowering plant. इसके बारे में बोटनी का चैप्टर्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्शन हम ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो इंट्रोडक्टरी पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है फ्लावर प्लांट का, हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती है वो फ्लावर में होती है. फ्लावर का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में. उसका एस्थेटिक इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस है ना. तो इसकी काफी इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में. इमोशनल इंपॉर्टेंस है, सोशल इंपॉर्टेंस है फ्लावर का. हम कहीं भी जाते हैं, किसी को गिफ्ट देना होता है, अगर हम इमोशंस इजहार, प्यार का इजहार करते हैं तो फ्लावर के साथ करते हैं. कहीं पर वर्शिपिंग करना है गॉड को, तो वहां पर हम फूल, वहां पर भी फूल हम ये करते हैं, अर्पित करते हैं. ऑर्नामेंट्स के रूप में किसी को सजाना है तो फ्लावर का यूज होता है. एस्थेटिक है, लुक को सुंदर बनाता है. फ्लावर से सजाने पर हर चीज बड़ा सुंदर दिखता है. फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस होते हैं. इतनी चीजें इंपॉर्टेंस है फ्लावर का. तो फ्लावर्स जो प्लांट्स फॉर्म करती है, क्या हमारे लिए फॉर्म करती है कि उनका भी कुछ यूज है? देखिए, फ्लावर्स में जो अट्रैक्टिवनेस है, जो फ्रेग्रेंस है, वो ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने के लिए है. उनको पोलिनेट, आगे हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन कराने के लिए है कि ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होगा और पोलिनेशन में हेल्प करेगा. मतलब पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स की ट्रांसफर, खासकर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर में हेल्प करेगा. तो पोलिनेशन में हेल्प करने के लिए ही उसमें फ्रेग्रेंस, नेक्टर्स भी होते हैं उसमें, जिसको नेक्टर्स की लालच में बहुत सारे कीड़े उसमें आते हैं. तो ये फ्लावर का अपना इंपॉर्टेंस है. फ्लावर का मेन इंपॉर्टेंस प्लांट के लिए है, वो रिप्रोडक्शन में है. क्योंकि फ्लावर्स के बारे में आप सुने होंगे कि फ्लावर्स में 4 हॉर्ल होते हैं. 4 हॉल कौन कौन से होते हैं, है ना? इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं. फ्लावर्स कंटेनिंग 4 हॉर्ल, आप लोग मार्फोलॉजी में पढ़े होंगे क्लास 11 में, है कि नहीं? एक है, पहला हॉर्ल है कैलिक्स. कैलिक्स इट इज अ whorl of सेपल्स. इस सेपल्स का हॉर्ल है. कोरोला, whorl of पेटल्स का हॉर्ल है. फिर एंड्रोजियम इट इज अ whorl of स्टमन. उसके बाद गाइनोजियम इट इज अ whorl of कार्पल या पिस्टिल. समझ गए? ये हॉर्ल. अब हॉर्ल क्या है? देखिए, एक फ्लावर्स में राउंड सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो होता है सेपल्स का. राउंड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है. बहुत सारे सेपल मिल करके राउंड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जिसको कि हम कैलिक्स बोलते हैं. उसी तरह पेटल्स भी है. पेटल्स भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं राउंड सा, उसको हम कोरोला बोलते हैं. उस तरह स्टमन, बहुत सारे स्टमन मिलकर के ये भी राउंड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जिनको हम एंड्रोसियम बोलते हैं. एंड्रोसियम में बहुत सारे स्टमन होंगे. इस तरह गाइनोसियम, हॉर्ल ऑफ कार्पल और पिस्टिल्स, ये जो हॉर्ल फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम. ये हॉर्ल है. गाइनोसियम किससे बनेगा? बहुत सारे कार्पल मिलेंगे तो गाइनोसियम बनेगा. एंड्रोसियम किससे बनेगा? बहुत सारे स्टैमेन मिलेंगे, एंड्रोसियम फॉर्म करेंगे. कोरोला पेटल्स से फॉर्म होगा और सेपल्स मिलकर के कैलिक्स बोलेंगे. ये 4 हॉल होता है एक फ्लावर का, इंपॉर्टेंट. अब हम लोग आते हैं जो एंड्रोसियम की बात हम कर रहे थे. पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की जब हम बात करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन structure
and structures and events. प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स के अंडर में हम लोग बात जो करने जा रहे हैं, वो आज जो बात करेंगे स्टमन के बारे में बात करेंगे. स्टमन, देन माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में. देखिए, जब हम बात करते हैं फ्लावर की, तो मेल दो तरफ फ्लावर में दो स्ट्रक्चर हमें मिलता है कि नहीं? दिस इज हम लोग पहले भी इस चित्र को बनाए हुए हैं. ये टू ए स्ट्रक्चर्स हमने फ्लावर का लिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए. देखिए, ये पूरी जो स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग पहले जानते हैं. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्टमन है. स्टमन, और इट इज अ मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ये स्टमन का स्ट्रक्चर है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम पिस्टिल्स बोलते हैं. इसको आगे डिस्कस करेंगे. ये ओवरी है, इसके अंदर में ओव्यूल्स होते हैं. दैट कंसिस्ट ओव्यूल्स. ये स्ट्रक्चर को हम एस्टिग्मा बोलते हैं. दिस इज नोन एज एस्टिग्मा. दिस इज ए स्टाइल. दिस इज ए स्टाइल और दिस इज पिस्टिल. जब ये स्टमन की बात करते हैं तो क्योंकि हम लोग अभी मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अभी लेते हैं. दिस इज स्टमन. स्टमन की जब बात करते हैं अलग से बना के देखते हैं उसको हम. Stamen is a male reproductive organ. और pistil is a female reproductive organ. जब स्टमन की बात करते हैं देखिए, दिस इज स्टमन, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्टमन. इस स्टमन का दो पार्ट हुआ. दिस इज फिलामेंट. इट इज फिलामेंट. और ये जो है टर्मिनल पार्ट, ये कहलाता है एंथर. ये जो एंथर है, एंथर बाइलोब्ड होता है. हमने दिखाया इसमें दो लोब्स होते हैं, है कि नहीं? इट कंटेनिंग टू लोब्स. तो हम कंसर्न है इसी स्टमन से. ये जो स्टमन है ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन है. इट इज अ मेल सेक्सुअल ऑर्गन. और ये जो एंथर है इसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडली इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंथर के बारे में, और है ना. तो स्टमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. स्टमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. वन इज
One is filament, which is long, slender स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग होता है, पतला होता है और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो तो ये है कि नहीं? टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टमन कंटेन्स bilobed structure called anther। मैंने बताया था जो टर्मिनल पार्ट था स्टमन जैसे ये है, ये जो टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट जो है terminal part, this part, this is anther, this part, this is filament। this part को हम बोलते हैं फिलामेंट है, ये पार्ट फिलामेंट है, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टमन है। दिस ऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमन। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टमन है, ये एंथर पार्ट है, टर्मिनल पार्ट। दिस इज एंथर, ही मैं बताया है। ये टर्मिनल पार्ट इज ऑफ स्टमन कंटेन्स बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसमें दो लोब हैं, टू लोब्स आर देयर, है ना? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम एंथर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एंथर। और ये जो पार्ट है, ये लॉन्ग एंड सिलेंडर पार्ट, ये फिलामेंट है कि नहीं? फिलामेंट है। तो स्टमन के दो पार्ट हमें मिले, एक एंथर जो टर्मिनल पार्ट है, वो एंथर हो गया। जिस एंथर जिससे अटैच है ये फिलामेंट है ना? और ये फिलामेंट जिससे अटैच है, ये पूरा स्टमन इज ऑल्सो अटैच्ड विथ थैलमस और पेटल्स। ये भी आगे लिखता हूं। प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है इसका, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ, पहले स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। प्रोक्सिमल पार्ट ये पार्ट है, ये प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं। ये नीचे वाला पार्ट स्टमन इज अटैच्ड विथ थैलमस और पेटल्स। जो ये पार्ट है, कभी कभी तो जनरली वो थैलमस से होता है, यहां पर थैलमस होती है, इसी थैलमस में ये रहता है, इसी थैलमस पे आपको पिस्टिल भी इसी थैलमस पे रहता है। ये पार्ट तो थैलमस का पार्ट है, तो जनरली थैलमस के साथ रहता है। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ फ्लावर्स में देखा गया कि पेटल के साथ भी अटैच होता है ना? अटैच टू द पेटल्स। तो थैलमस के साथ भी हो सकता है, पेटल के साथ भी हो सकता है, अटैच्ड स्टमन। अब बात करते हैं एंथर के बारे में। मेन मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है एंथर, क्योंकि एंथर ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग कंसर्न है पोलेन ग्रेन से, है ना? इन फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट फ्लावर देते हैं, हम फ्लावरिंग पॉइंट से कंसर्न है। इन फ्लावरिंग प्लांट एंथर इज बाइलोब्ड। दो लोब होते हैं, एक ये लोब है, एक अंदर है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, आगे और हम इसको क्लियर करेंगे। एंड ईच लोब हैव
Each lobe contains two theca. So it is डाइथिकस. देखिए क्या है कि एंथर जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो बाइलोब होता है, उसमें दो लोब होते हैं और ईच लोब कंटेन्स टू थिका. हर लोब में टू थिका होता है. सो इट इज डाइथिकस. कोई पूछेगा एंथर कैसा होता है? डाइथिकस. किस फ्लावरिंग प्लांट में एंथर जो मिलते हैं डाइथिकस मिलते हैं, है ना? क्योंकि लोब तो दो हुआ और हर लोब में दो थिका होता है. इसके कारण से इसको लोब को हम डाइथिकस बोलते हैं. डाइथिकस लोब. तो हम कह सकते हैं कि एंथर इज डाइथिकस इन फ्लावरिंग प्लांट. अब थोड़ा सा इसको फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. तो मैं और क्लियर हो जाएगा हम लोगों का. This is the picture of anther. We have to understand the pictures of the anther. देखिए ये दो लोब हैं एंथस में. इसको ही हम बोलते हैं डाइथिकस कंडीशन. ये थिका है, दैट इज कॉल्ड थिका, है ना? दिस इज टू लोब ऑफ द एंथर. दिस इज टू लोब. और ये पोलन सैक है, दैट इज कंटेनिंग पोलन सैक. ये डाइथिका, दो थिका है यहां पर. ईच लोब कंटेनिंग टू थिका. ईच लोब में दो थिका है. एक ये लोब है, एक ये लोब है. बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. इट इज नॉट थिका, दो थिका है. मतलब टोटल 4 पोलन सैक, 4 पोलन सैक हमें मिलता है. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पोलन सैक क्या है. इसके अंदर पोलन होते हैं. तो अब हमें ये स्ट्रक्चर्स मिल गया, है ना? यही स्ट्रक्चर है एंथर का. एंथर इज बाइलोब्ड और ईच लोब कंटेनिंग टू थिका. इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम डाइथिकस बोलेंगे. ऊपर जो 4 आपको चेंबर्स नजर आ रहे हैं, दिस इज पोलन सैक. इसको हम पोलन सैक कहते हैं. इसी पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. अब इसको हम जब ट्रांसवर्स इमेज देखेंगे तो वहां पर और क्लैरिटी हमें मिलती है इसके बारे में. तो आगे इसको और हम लोग डिस्कस करते हैं. एट द कॉर्नर ऑफ, सो हम जब इसको ऊपर से ट्रांसवर्स जब कॉलम हम देखते हैं, ट्रांसवर्स जब सेक्शन लेते हैं तो हमें इस तरह का सेक्शन मिलता है एंथर का. ट्रांसवर्स जब लेते हैं तो इस तरह का सेक्शन मिलता है हमको एंथर का. ये स्ट्रक्चर हमें एंथर का मिलता है जब हम लोग सामने से देखते हैं. दिस स्ट्रक्चर हमें मिलता है एंथर का. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मिलता है.
Anther having tetragonal structures. टेट्रागोनल टाइप स्ट्रक्चर्स हमें मिलता है. यस. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर्स हमको रूडिमेंट्री टाइप का स्ट्रक्चर्स हमें मिला है जो टेट्रागोनल होता है. दैट इज लाइक ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. दिस इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स. ये एंथर का जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय अ वॉल. That is surrounded by 4 wall structure. This is the structures of anther. जब हम क्रॉस सेक्शंस को जब हम काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन को जब काटते हैं, देखिए दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंथर. ये जो बाहरी जो इसके वाल हैं, इस वाल को हम बोलते हैं इपिडर्मिस. जो अंदर का वाल है, इट इज नोन एज इंडोथीसियम. इंडोथीसियम. ये जो वाल है थर्ड, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर. जो ये पार्ट है इस लेयर, दैट इज नोन एज टैपेटम. तो ये एंथर की जब बात करते हैं तो एंथर में हमको 4 वाल मिलते हैं. सबसे बाहर वाल क्या है? एपिडर्मिस. उसके अंदर का जो वाल है इंडोथीसियम. उसके बाद मिडिल लेयर, और सबसे अंदर का जो ये वाल है जिसको हम बोलते हैं टैपेटम. तो 4 लेयर इसको कवर किया हुआ है. ये जो अंदर में है, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम. इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. और इस माइक्रोस्पोरेंजियम जो आगे चलकर पोलन सैक फॉर्म करता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर एंथर ग्रो करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जिसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में हम लोग डीपली देखेंगे. तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है. इसके अंदर टिश्यू होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि आगे जो फॉर्मेशन होता है पोलन का, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन इसी स्ट्रक्चर्स में होता है ना. तो ये पूरी, इसको जब क्रॉस सेक्शन देखिए, हमारा जो एंथर है, एंथर के जो कॉर्नर्स में जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, यही कॉर्नर्स में माइक्रोस्पोरेंजियम है. एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. हम लिख सकते हैं, आगे इसको लिखा जाए, एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर that have 4 sporangium sporangium in the corner, in the corner. It means 2 sporangium present in 2 lobes.
इसमें 2 स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन ईच लोब। देखिए इसके कह रहा कि एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, हम देख रहे हैं कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ना। दैट हैव 4 स्पोरेंजियम, इसमें 4 स्पोरेंजियम होते हैं, 1 2 3 4। यह स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, जो अंदर में स्पोरेंजियम है, और ये कॉर्नर में है, एंथर के कॉर्नर में सिचुएटेड है। इट मींस 2 स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन ईच लोब। इसका मतलब हुआ कि हर लोब में एक लोब है, इस हर लोब में 2 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पोरेंजियम। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लिसनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll meet you in the next class. I will continue.